सो गाइस आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नैपसैक 01 नैपसैक बेसिकली बात करने वाले हैं। तो यार क्या होती है 01 नैपसैक। तो यार डीपी की सबसे बेसिक जो प्रॉब्लम है वो है अपनी नैपसैक। और नैपसैक जनरली 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अपनी क्या फ्रैक्शनल नैपसैक, ओके। दूसरी है 01 नैपसैक और तीसरी है मेरी अनबाउंडेड नैपसैक। सो अब इन तीनों में अंतर क्या होता है यार, और देखते हैं क्या होता है। सो फ्रैक्शनल नैपसैक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि ऐसी दुनिया हो गई है कि दुनिया में जॉम्बीज़ का हमला हो गया है, ठीक है, कोई अब बचा नहीं है, और आप और आपकी कम्युनिटी किसी एक जगह पे रह रहे हो, ठीक है, आराम से रह रहे हो, आराम से तो नहीं रह रहे हो पर हाँ रह रहे हो किसी तरीके से। सो यहाँ पे आप लोग रह रहे हो एंड ये मेरा एक मार्केट है जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, और आपको क्या करना है, आपको कुछ सामान यहाँ से लेके यहाँ मूव करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पहुँचे, अब आपको सामान मूव करना है। तो आपका जो सपोज दैट आप कोई कार लेके आए हो, कुछ भी सामान रखने के लिए लेके आए हो, तो उसका एक ना एक लिमिट होगी ना कि आप इससे ज़्यादा सामान नहीं लेके जा सकते। सपोज दैट आपकी जो लिमिट है, आप एक कार लेके आए हो जो 1000 kg समथिंग ऐसा, इतना ही वेट का सामान लेके जा सकती है ना। आपको यहाँ से यहाँ मूव करा लेके जाना है, पर आपको थोड़े लालची, आप ये सोचते हो कि जब मैं 1000 kg सामान लेके जा सकता हूँ तो मैं वो सामान चुनूँ ना जिससे मैं सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ महंगा, मतलब सबसे ज़्यादा प्राइस का सामान मैं लेके जा सकूं। सपोज दैट कोई ऐसी चीज़ थी जो कि 50 किलो की थी और उसका प्राइस था $200। नो कोई ऐसी चीज़ थी, दो ऐसी चीज़ थी जिसका एक एक 30 kg का था और उसका प्राइस था $150, और एक और प्राइस था एक और सामान था जो 20 kg का था और उसका जो प्राइस था वो था $100। सो आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे यार इन दोनों को उठा लेता हूँ ताकि मुझे $250 का फ़ायदा हो, ठीक है। और अगर केवल आप इस 50 को लोगे तो आपको केवल $200 का फ़ायदा होगा। तो देखो यहाँ पे आती है हमारी नैपसैक की सारी कहानी। नैपसैक का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एक कंटेनर दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपको सामान भरना है, ठीक है, सामान भरना है, और सामान मुझे दिया गया है, सामान का वेट दिया जा सकता है, सामान का प्राइस दिया जा सकता है, सामान का वेट प्राइस दोनों दिया जा सकता है, और उसके बाद हमसे ये पूछ सकता है कि ये बताओ कितना मिनिमम वेट का सामान मैं लेके जा सकता हूँ, कितना मिनिमम प्राइस का सामान लेके जा सकता हूँ, कितना मैक्सिमम प्राइस का सामान लेके जा सकता हूँ। मतलब आपको एक तो पूछा जाए मिनिमम या मैक्सिमम, आपको हमेशा डीपी की प्रॉब्लम में या फिर मिनिमम या फिर मैक्सिमम, एक तरीके से आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन पूछा जा रहा होगा कि ये बताओ मिनिमम मैं कैसे इस पाथ से इस पाथ पे जा सकता हूँ, या मैक्सिमम कैसे मैं इस पाथ से इस पाथ तक जा सकता हूँ, मिनिमम सामान कैसे चूज़ कर सकता हूँ, मैक्सिमम सामान कैसे चूज़ कर सकता हूँ। तो यार समझ लो ये सारी प्रॉब्लम मेरी नैपसैक के अंडर आती है। नो, अब पहली बात आती है फ्रैक्शनल नैपसैक। अब फ्रैक्शनल नैपसैक का क्या मतलब है? फ्रैक्शनल नैपसैक का मतलब है कि अगर आपके पास सामान है, कुछ सामान है, तो आप उनमें से फ्रैक्शन ऑफ सामान भी उठा सकते हो। जैसे यार चीनी, अब 1 किलो चीनी है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा एग्जांपल लेते हैं। छोटा एग्जांपल में क्या, आपको एक बैग मिला है जो 8 kg का सामान यहाँ पे इस बैग में रख सकते हैं, ठीक है। ये बैग है जिसमें 8 kg का सामान रखा जा सकता है। नो, आपके पास 2 किलो है आपकी चीनी जो कि है 40 रुपये की। नो, 3 किलो है आपका कोई और सामान ले लो जो कि है 50 रुपये का। नो, 2 किलो और कोई सामान है जो कि है 30 रुपये का, ओके। नो, 1 किलो और सामान है जो कि आपका 70 रुपये का, या 70 नहीं 20 मानता हूँ, 20 रुपये का। नो, एक और सामान है जो कि है 4 किलो, और वो है आपका 50 या 60 रुपीज़ मान लो, ठीक है। नो, 60 रुपीज़ का। तो अब आपके पास ये जितने भी सामान है, सपोज दैट 3 kg है, 2 kg है, 2 kg है, 1 kg है, 4 kg है। आपका बैग कितने किलो का है? आपका बैग है 8 किलो का। तो आप क्या सोचते हो कि आप पूरे बैग को फिल करो, और ऐसे फिल करो ताकि सबसे ज़्यादा प्राइस की चीज़ें आपके पास आ सकें। तो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि ये बताओ पर केजी कौन सा सबसे महंगा है। जैसे 2 किलो का 40 रुपये है तो 1 किलो का कितना रुपये है, यानी पर केजी 20 रुपये का प्राइस है। नो, 3 किलो 50 रुपये का है तो पर केजी कितना 112 पॉइंट कितना 16 पॉइंट समथिंग 16 रुपीज़ मानता हूँ, यानी 1 किलो का करीबन 16 रुपये। नो, 2 किलो का 30 रुपये तो 1 किलो का करीबन 15 रुपये है। नो, 1 किलो का ये करीबन 20 रुपये है, और ये 4 किलो का 60 है तो 1 किलो का 15 रुपये है। सो आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि वो वाला सामान उठाओ ना जो पर केजी सबसे ज़्यादा महंगा हो, ताकि वही सामान मैं भरता जाऊँ। तो आप क्या काम करोगे, आप चुनोगे कि ये बताओ पर केजी सबसे महंगा प्राइस कौन सा है। तो आपको लगा कि ये सबसे महंगा है पर केजी और ये सबसे महंगा है, तो आपने क्या किया, 2 किलो ये वाला सामान उठा लिया, ठीक है, और 1 किलो ये वाला सामान उठा लिया। 2 किलो ये सामान उठाया, आपको 40 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है।
और 1 किलो ये सामान उठाया, आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। टोटल 60 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है और आपका बैग अभी 3 किलो भर चुका है। बैग की कैपेसिटी कितनी थी? 8 किलो थी, यानी 8 किलो ही आप केवल भर सकते हो। आपने 3 किलो पूरा भर दिया। अब आपने सोचा कि अब मैं क्या उठाऊं, तो आपने सोचा चलो ठीक है इस 3 किलो को उठा देता हूं, 3 किलो को उठा लेता हूं। तो आपने फिर 3 किलो ये सामान रख दिया और 3 किलो आपका 16 रुपये समथिंग है, तो 50 रुपये का आपका 3 किलो का सामान हो गया। आपने 3 किलो और बैग को भर लिया, ठीक है, और बैग को तो 3 किलो भर लिया और आपका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट प्लस 50, यानी अभी तक आप कितना प्रॉफिट ले चुके हो? अभी तक आप 110 रुपये का प्रॉफिट ले चुके हो, ठीक है। और आपका बैग कितना? 6 किलो भर चुका है, 6 किलो भर चुका है। 9 बचा आपका बैग अभी केवल 2 किलो है अपना बैग खाली। सो अगर आपका 2 किलो बैग खाली है तो आप, और सामान कौन सा बचा है? सामान ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। अभी देखो ये 2 किलो यहाँ पे 30 रुपये का समथिंग था, ठीक है। नाउ सपोज दैट 2 किलो 30 की जगह मैं यहाँ पे देता 4 किलो, आपका 2 किलो 30 नहीं है बल्कि यहाँ पे 4 किलो 60 रुपये का है। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि चलो ठीक है ये 4 किलो का सामान होता जो कि 60 रुपये का होता, ओके, ठीक है, यानी पर केजी फिर भी 15 रुपये ही आता, ठीक है, 15 रुपये आता। सो अब आप क्या सोचते हैं? अब आप सोचते हैं ये सामान लो या ये सामान लो, पर देखो बैग कितना खाली है? बैग खाली है सिर्फ 2 किलो, क्योंकि आपने 6 किलो बैग को भर दिया है, 2 किलो आपका बैग खाली है। और सपोज दैट ये नमक है, समथिंग नमक है, 4 किलो आपका 60 रुपये का नमक मिल रहा है। पता है यार महंगा है क्या? नहीं, सस्ता है, 4 किलो 60 रुपये का काफ़ी सस्ता है। सो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे इनमें से 2 किलो नमक उठा लो, 2 किलो नमक आपने उठा लिया और 2 किलो यहाँ पे इस बैग में ला के भर दिया और आपको 60 रुपये में से 30 रुपये का प्रॉफिट हो गया। नाउ 30 रुपये का आपने यहाँ से प्रॉफिट लिया। नाउ दिस इज समथिंग 140 रुपीज़। आपने पूरा 8 किलो बैग भर लिया है और आपको 160 रुपये का प्रॉफिट मिला है। तो यहाँ पे आपने क्या, यहाँ पे आपने ग्रीडी अप्रोच फॉलो की। क्यों ग्रीडी अप्रोच फॉलो करी? क्योंकि यहाँ पे मैं किसी सामान, अगर कोई सामान मेरा 4 किलो दिया है तो मैं उसमें से 2 किलो चुन सकता हूँ, ठीक है। नाउ सपोज दैट आप कहीं ऐसे चले गए और वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सामान चोरी करना है, सपोज दैट आपको फ्रिज चोरी करना है, ठीक है। अब फ्रिज का वेट है आपका 4 किलो, तो क्या आधा फ्रिज लेके जाओगे? आधा फ्रिज नहीं लेके जा सकते ना। तो वहाँ पे आता है 01 नैपसैक। 01 नैपसैक का मतलब आइदर आप सामान उठाओगे या फिर नहीं उठाओगे, छोड़ दोगे या ले लोगे। और पर फ्रैक्शनल नैपसैक में क्या होता है? फ्रैक्शनल नैपसैक में आपके पास बैग अगर थोड़ा खाली है तो उनमें से थोड़ा सा सामान उठा के रख लिया, ठीक है, अपने प्रॉफिट के हिसाब से। तो इसमें क्या होता है यार, इसमें हम लोग ये चुन लेते हैं कि सबसे एक यूनिट वाइज सबसे ज़्यादा महंगा कौन सा है, तो आप सबसे महंगा वाला चुन लेते हो, ठीक है, और चुन के सामान रखने लगते हो। तो ये तो बिल्कुल आसान था। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको सिंपली हर बार ये चॉइस लेना है कि ये बताओ सबसे महंगा प्राइस किस चीज़ का है, ठीक है। महंगा प्राइस आपने रख लिया तो यहाँ पे आपने ग्रीडी अप्रोच लगा दिया। अब दूसरी तरफ बात करते हैं किसी ऐसे केस की जहाँ पे हमारे पास सामान है और वहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल नैपसैक नहीं लग सकता, वहाँ पे हमें 01 नैपसैक लगाना पड़ेगा। क्यों? देखते हैं। सो यार अब एक दूसरे केस की बात करते हैं जहाँ पे आप या फिर सामान उठाओगे या फिर नहीं उठाओगे। तो सपोज दैट मैं किसी ऐसे केस की बात करता हूँ जहाँ पे मेरा एक सामान था जो कि 7 किलो का था और उसका जो प्राइस था वो था 210 रुपीज़। नाउ एक दूसरा सामान था, वो था आपका 3 किलो का या 5 किलो का मानता हूँ मैं, 5 किलो का सामान था और उसका जो प्राइस था वो था 100 रुपीज़। नाउ एक और सामान है जो कि है 6 किलो का सपोज दैट, और उसका जो मेरा प्राइस है वो समथिंग है 120, ओके 120 रुपीज़, ठीक। नाउ अब होगा क्या? अब क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो आपको बैग दिया गया है, वो क्या दिया गया? वो दिया गया है आपका 11 kg, ठीक है। आपको 11 किलो का बैग दिया गया, यानी 11 किलो का सामान ही आप रख सकते हो। आपके पास एक सामान है 7 किलो का, एक सामान है 5 किलो का, एक सामान है 6 किलो का। 7 किलो वाला 210 रुपीज़ का, यानी 1 किलो की जो कीमत है, 1 किलो की कीमत यहाँ पे आ गई 30 रुपये। ना यहाँ पे 5 किलो 100 रुपये का है, यानी 1 किलो की कीमत करीबन 20 रुपीज़ है। यहाँ 6 किलो 120 रुपये का है, तो 1 किलो की कीमत आपका 20 रुपये है। तो अगर आप इसमें ग्रीडी अप्रोच लगाओगे, ग्रीडी अप्रोच का मतलब कि मैं लालची हो रहा हूँ, मैं चुन रहा हूँ कि सबसे महंगा और सबसे सस्ता कौन सा है, मैं महंगे वाले को उठा लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ फाइनल मेरा स्कोर महंगा हो। तो मैंने क्या करा, मैंने देखा कि ये वाला जो है वो यूनिट वाइज सबसे महंगा आ रहा है, तो मैंने सोचा कि यार 7 किलो जल्दी से उठा लेता हूँ और अच्छे से उठा लेता हूँ ताकि मेरा फ़ायदा हो सके। मैंने पट से उठा के इसमें 7 किलो का वेट भर लिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसमें 7 किलो का वेट भरा, मुझे फ़ायदा कितने का हुआ? मुझे फ़ायदा हो गया 210 रुपीज़ का। मैं बड़ा खुश की भाई साहब, मैंने सबसे महंगी चीज़ उठा ली। फिर मैंने अपने बैग में झांक के देखा कि ये बताओ अब कितना वेट इसमें खाली है, तो पता चला कि अब इसमें सिर्फ 4 किलो खाली है।
अब मैंने जब वापस सामान को देखा तो मैंने देखा कि 4 किलो का कोई सामान तो है ही नहीं, और ये फ्रैक्शनल नैपसैक तो है नहीं, ये सपोज दैट 5 किलो का कोई इंस्ट्रूमेंट है, तो आप 5 किलो का इंस्ट्रूमेंट हो तो उनमें से ऐसा थोड़ी ना कि 3 किलो इंस्ट्रूमेंट तोड़ के निकाल लिया, 2 किलो का इंस्ट्रूमेंट वहीं छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते ना। आप इधर पूरा उठाओगे या फिर छोड़ दोगे। तो आपने क्या किया, आपने एक केस में 7 किलो उठाना सोचा, तो आपने 7 किलो का एक सामान उठा लिया, 210 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। लेकिन बचा है अब 4 किलो, अब 4 किलो का कोई सामान ही नहीं है जो आप भर लो। और दूसरा एक दिमाग वाला आदमी था, उसने सोचा कि एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि पहले मैं 7 किलो का सामान उठाता हूँ, ठीक है। 7 किलो का उसने सामान उठाया और देखा 7 किलो उठाने के बाद उसे कितना रुपये, 210 रुपये का प्रॉफिट हुआ। नाउ फिर उसने क्या किया, उसने किया कि चलो ठीक है 7 किलो मैं रखता हूँ तो मेरे पास ये प्रॉफिट होता है, तो अगर मैं 3 किलो रख के देख या 5 किलो वाला रख के देखूँ तो क्या होगा। तो उसने उठा के फिर 5 किलो वाला रखा, ठीक है। उसने अलग अलग 2 कंटेनर पे ट्राई किया, सेम 8 kg का दोनों, 11 kg का दोनों कंटेनर था। ना सेकंड केस में उसने 5 kg का सामान उठाया, तो उसने देखा 5 kg का सामान उठाने पे उससे 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 6 किलो सामान की स्पेस अभी बची है, और इसने देखा वापस से देखा अच्छा 6 किलो सामान तो रख ही सकता हूँ ना यहाँ पे, तो इसने 6 किलो वाला सामान भी यहाँ पे रख दिया। तो 6 किलो वाला सामान जैसे ही ऐड हुआ, ये टोटल 5 किलो यहाँ और 6 किलो यहाँ, यानी 100 रुपये का यहाँ प्रॉफिट, 120 रुपये का यहाँ प्रॉफिट, इसने 220 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे सिर्फ ये 210 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा था। तो ये को यहाँ पे चीज़ें डिफरेंट हो गई ना। यहाँ पे अगर आप ग्रेडी अप्रोच लगाओगे, यानी यहाँ पे आप स्टार्टिंग में ही लालची बन जाओगे कि नहीं मैं महंगा वाला सामान उठाता हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए यहाँ पे मेरा हो गया आपका ये है आपका 01 नैपसैक। और यहाँ पे देखो मेरा कौन सा अप्रोच लग रहा है, यहाँ पे हमें डायनेमिक डीपी बेसिकली लग रही है, और डीपी भी नहीं, यहाँ पे सिंपल रिकर्सन लग रहा है, ठीक है। डीपी तो बाद में आता है यार, डीपी सच बताऊँ तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिकर्सन है। रिकर्सन आता है तो डीपी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल रिकर्सन लग रहा है। रिकर्सन का क्या मतलब है, रिकर्सन का मतलब है यहाँ पे चॉइसेस हैं, एक तरीके से यहाँ पे चॉइसेस हैं। मैं 7 किलो वाला रखूँ या फिर 5 किलो वाला रखूँ या फिर 6 किलो वाला रखूँ, देखो चॉइस हो रही है यहाँ पे। मैं अपने आप से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं 7 किलो वाला रखूँ या क्या मैं 5 किलो वाला रखूँ या क्या मैं 6 किलो वाला रखूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रेडी की, तो ग्रेडी क्या चाहता है, ग्रेडी चाहता है कि हर मोड पे मैं वही चीज़ रखूँ जो सबसे मैक्सिमम प्राइस का हो। ग्रेडी मतलब एक तरीके से लालची। जब भी आप ग्रेडी अप्रोच लगा रहे होगे वहाँ पर आप यही देखोगे कि मैं हर बार वही सामान उठाऊँ जो सबसे महंगा हो उस समय का। सबसे महंगा वाला सामान उठा लिया, ठीक है, रख लिया अपने पास। अब जो इस समय सबसे महंगा बचा उसको उठा के रख लिया, अब जो सबसे महंगा बचा उसको उठा के रख लिया। तो ग्रीडी में लालच वाली बात होती है। बट जब बात आते हैं डीपी की, तो डीपी में सिंपल आपको करना क्या, आपके पास चॉइसेस होंगी कि आप 7 किलो वाला भी रख सकते हो, 5 किलो वाला भी रख सकते हो, 6 किलो वाला भी रख सकते हो। तो आप क्या करोगे, रख के देखोगे, 7 किलो वाला रखोगे, ठीक है, अच्छा नहीं लगा तो 7 किलो वाला निकाल के फिर 6 किलो वाला रखोगे, फिर जो अच्छा नहीं लगा तो 6 किलो वाला निकाल के 5 किलो वाला रखोगे। आपको जिससे सबसे अच्छा फील हो रहा हो, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, आप वो वाली टेक्निक फॉलो करोगे। तो देखो यार, ग्रेडी की जो एक तो कॉम्प्लेक्सिटी होती कम होती है, जब रिकर्सन पे आते हैं तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम बार बार सामान निकाल के रख के चेक कर रहे हैं, रख के निकाल के चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली देखो यही आती है हमारी डीपी। और डीपी यार समझना थोड़ा सा टिपिकल है, बट यार समझने के बाद ना चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। और एक प्रॉब्लम की इसमें कई सारी सब प्रॉब्लम बनती है, तो एक प्रॉब्लम कर लो यार, सब प्रॉब्लम अपने आप से होने लगेंगी। और हाँ, अभी यार वीडियो को यार आराम से देखो क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आने वाली है। ओके, 01 नैपसैक और उसके बाद अनबाउंडेड नैपसैक देखते हैं जल्दी से। अब अनबाउंडेड नैपसैक कुछ भी नहीं है, सिर्फ 01 नैपसैक का एक पार्ट है। अनबाउंडेड नैपसैक ये कहता है कि मैं आपको लिमिट नहीं दूंगा। इसमें क्या था कि आपके पास एक 7 किलो की चीज़ थी, एक 5 किलो की चीज़ थी और एक 6 किलो की चीज़ थी। लेकिन अनबाउंडेड नैपसैक कहता है आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये है, जो मर्जी हो वो करो, बस मैक्सिमम प्राइस दे दो।